नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन विद गौतम में स्वागत है। दोस्तों इसमें करवा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आज लेकर के आए हैं रसायन विज्ञान का पार्ट 2 है, यानी कि केमिस्ट्री का पार्ट 2 है। इसमें 49 क्वेश्चन है और कल हमने करवाया था 26 क्वेश्चन उसमें थे। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं। रेलवे के अलावा जितने भी सारे एग्जाम है जिसमें साइंस पूछी जानी है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये 49 क्वेश्चन से बाकी जो हम डिस्कस करेंगे उसके माध्यम से आप कम से कम 150-200 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखना है। बीच बीच में कभी हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमने उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं किया है। जो रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वही डायरेक्ट हमने उठा लिया है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। दोस्तों हमने बहुत सारे ट्रिकी वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट उनकी बनी हुई है, इस पर जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के उनको देख सकते हैं। वो सारे वीडियो आपकी तैयारी के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का जो टॉपिक है तत्वों का वर्गीकरण एवं विभिन्न यौगिक जो होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन है। तो इनको देखेंगे। वीडियो को अच्छे से जरूर देखना और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा आपको वीडियो लगे और कैसे क्वेश्चन आपको लगे। देखिए क्या है, सही विकल्प के सही खाली स्थान भरना है। तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार है, यह कथन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में अक्सर। ऑप्शन सी, मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव ने सर्वप्रथम 1869 ईस्वी में उस समय ज्ञात 56 तत्वों को उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया और यह नियम दिया, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण जो हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि मेंडलीव ने कहा था तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण जो होते हैं उनके द्रव्यमान के परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम यानी कि मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है किसने दिया था, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन यानी कि आवर्ती फंक्शन है। तो ऑप्शन इसका सही है ऑप्शन ए, हेरी मोजले। ये क्या है, आधुनिक आवर्त नियम है। और जो मेंडलीव ने दिया था वो मेंडलीव ने जो आवर्त दिया था वो दिया था 1869 में। और जो मोजले ने आवर्त नियम दिया, ये इसको कहा जाता है आधुनिक, इन्होंने दिया था 1913 में। इन्होंने दिया था 1913 में। तो मोजलों ने क्या कहा, इन्होंने कहा मोजले ने तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के यानी कि परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो लिथियम जो होता है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। दोस्तों इसकी हमने ट्रिक एक बना रखे हैं, चैनल पर पड़ी है, इसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लेना। और सोडियम का होता है परमाणु क्रमांक 11, बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5 और बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4। जो लिथियम होती है ये सबसे हल्की धातु मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की संपन्नता को डैश कहते हैं। ऑप्शन ए, यूट्रोफिकेशन। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में कृषि में प्रयुक्त नाइट्रोजनी एवं फास्फोरक उर्वरकों तथा सेप्टिक एवं सीवर तंत्रों के कारण उत्पन्न पोषकों के बहुत अधिक बढ़ने की घटना यूट्रोफिकेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस आक्रिय गैस नहीं है। तो ऑप्शन डी, हाइड्रोजन जो है वो आक्रिय गैस नहीं है। बाकी हीलियम, नियान और रेडान जो हैं ये सब नोबल गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं जो आवर्त सारणी के 18वें समूह में रखी गई हैं। जबकि जो हाइड्रोजन है ये एक सक्रिय एवं ज्वलनशील गैस है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम समूह में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस गैस को अज्ञात स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी, जीनान। जीनान को जेडी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 54 होता है। और जो जीनान होता है, जीनान को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। बाकी जो क्रिप्टॉन होता है केआर को डिनोट किया जाता है, इसका परमाणु क्रमांक 36 होता है। और आर्गन को एआर से, इसका परमाणु क्रमांक 18 होता है। नियान को परमाणु क्रमांक 10 होता है, यानी इसे डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु
पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी पारा। पारा जो होता है इसको Hg से प्रदर्शित किया जाता है, इसको Hg से प्रदर्शित किया जाता है। पारा ऐसी धातु है जो अधिकांशतः सभी धातुओं के साथ पारद धातु मिश्रण यानी कि अमलगम बनाती है। चांदी पारा अमलगम का प्रयोग दंत चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। सोना पारा मिश्रण यानी कि गोल्ड मरकरी अमलगम का प्रयोग सोने के निष्कर्षण में किया जाता है। अपवाद स्वरूप कुछ ऐसी धातुएं भी हैं जो पारे से मिश्रणीय नहीं है, जैसे लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन तथा टेंटेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सोना को घोल सकता है? डैश सोना को घोल सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है रेलवे के, तो ऑप्शन डी एक्वारेजिया। एक्वारेजिया या अम्लराज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल के 3:1 अनुपात का मिश्रण है जो सोना और प्लेटिनम जैसी उत्कृष्ट धातुओं को अपने में घोल लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? ऑप्शन ए अष्टभुज। अष्टभुज यानी कि ऑक्टोपस। जिंक एक ऐसा सूक्ष्म खनिज है जो शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। विभिन्न प्रकार के मांस और समुद्री जीवों से बनने वाले भोजन में जिंक की पर्याप्त मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलवणीकरण या फिर डिसैलिनेशन क्या है? सोचिए क्या होगा आंसर इसका। ऑप्शन बी, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है। समुद्री जल या फिर नमकीन पानी से नमक तथा अन्य खनिज लवण अलग करने की प्रक्रिया डिसैलिनेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक क्या है, भिन्न है। कौन सा शब्द वाक्यों से भिन्न है उसी को आपको बताना है। ऑप्शन सी है पोटेशियम। ऑप्शन सी जो है पोटेशियम क्या है, ये सभी तीनों से भिन्न है क्योंकि जिरकोनियम, सिलिकॉन और गैलियम ये सब अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर धातुएं हैं, जबकि पोटेशियम धातु जो है इनसे क्या है, अलग गुण रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुनना है आपको। ऑप्शन डी हाइड्रोजन। आर्गन, नियान और जिनान जो है क्या है, अक्रिय गैसें हैं, इनर्ट गैसें हैं, नोबल गैसें हैं ये। और जबकि हाइड्रोजन एक क्रियाशील एवं तीव्र ज्वलनशील गैस है जो विभिन्न तत्वों के साथ अपक्रिया कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनना है आपको। फिर भिन्न को चुनना है यानी कि जो विषम को उसको चुनना है, तो ऑप्शन डी जो है पीतल है। पीतल जो है एक मिश्र धातु है। पीतल जो बनता है इसकी ट्रिक क्या है, पिताजी, यानी कि पीतल जो है तांबा और जिंक से मिलकर के बनता है। और जो पीतल होता है इसका प्रयोग बर्तन तथा मूर्तियां आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विषम चुने, मतलब सबसे अलग फिर चुनना है। ऑप्शन डी ब्रोमोस। पारा एक क्या है, रासायनिक तत्व है जिसका संकेत Hg होता है। परमाणु क्रमांक 80 होता है। इसे पारद या क्विक सिल्वर, इसे पारद या फिर क्विक सिल्वर तथा हाइड्राजीरम के नाम से भी जाना जाता है। स्पष्ट है कि ब्रोमोस अन्य तीनों से भिन्न है। ये पारा है, हाइड्राजीरम है, पारद या क्विक सिल्वर है, ये पारा के ही तीनों नाम है, जबकि ब्रोमोस जो है ये क्या है, सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये सब सारे क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। मरकरी जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से भिन्न ज्ञात करना आपको, यानी कि जो डिफरेंट है और जो अलग है उसको ज्ञात करना है। तो जो He है, He यानी कि हीलियम क्या है, एक गैस का प्रतीक है जो कि एक सरल तत्व है, जबकि अन्य दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से बने यौगिक जैसे NaCl है, Na2CO3 है और H2O जो है, ये सब इससे क्या है, इससे अलग है। और जो ये He जो है एकदम से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नीचे एक क्या अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अब कारण अभिकथन क्या है? कपड़े गर्म पानी में ठीक से धुल नहीं पाते। इसके बाद कारण क्या है? कठोर जल में कई खनिज शामिल होते हैं। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। जो आर है वो क्या है? उसकी उचित व्याख्या नहीं है, क्योंकि गर्म पानी में धोने पर कपड़ों में सिकुड़न आ सकती है। कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं बना पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी दे रखा है, एक अभिकथन दे रखा है और एक कारण आर दे रखा है। अभिकथन क्या कर रहा है? पानी एक सार्वत्रिक विलायक है। कारण है पानी किसी भी अन्य की तुलना में अधिक पदार्थों को विलयित कर सकता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की उचित व्याख्या है, पानी एक सार्वत्रिक विलायक है जिसमें अधिकांश पदार्थ घुलनशील होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे पदार्थ भी हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं। फिर भी पानी को सार्वत्रिक विलायक इसलिए कहते हैं क्योंकि अन्य बहुत से द्रवों की तुलना में पानी में अधिकांश पदार्थ अथवा लवण इत्यादि घुल जाते हैं। दोस्तों, आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा सा बस घुमाए हुए हैं, बाकी इसके आगे आने वाले क्वेश्चन ही बहुत ही आसान हैं, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखना। अब देखिए अभिकथन क्या कह रहा है? जल जीवन के लिए आवश्यक है। कारण क्या है? यह 3 भाग हाइड्रोजन का और 1 भाग ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ऑप्शन डी जो है अभिकथन सही है, लेकिन कारण आर गलत है, क्योंकि जो H2O होता है, इसका सूत्र जो होता है, पानी का सूत्र H2O होता है। इसमें हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन के 1 भाग मिलकर के जो है जल बनता है, यानी कि पानी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या इसमें कह रहा अभिकथन कथन क्या है? वर्षा जल संचयन मिट्टी के क्षरण को कम करता है। कारण क्या है? जल के संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन महत्वपूर्ण नहीं है। इसको आप लोग सोच करके रखेंगे, रंग नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी जो है क्या है? ऑप्शन सी ए सही है, लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, क्या इस किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए 2 यौगिकों के बीच बांड या आयनों का विनिमय होता है? ऑप्शन बी, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें अभिकारक यौगिकों के एक भाग परस्पर विनिमय करके नया उत्पाद बनाते हैं। सामान्य रूप से निम्न अभिक्रिया को दोहरी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सोडियम कार्बोनेट, इसको आप लोग याद रखेंगे। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। Na2CO3 को धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? जो खाने वाला सामान्य नमक होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस की तीलियों में, कितना अच्छा क्वेश्चन है, माचिस की तीलियों में डैश होता है? ऑप्शन बी, फास्फोरस होता है। माचिस की तीलियों में फास्फोरस यानी कि लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, इनके टिप पर किया जाता है। इसके साथ साथ पोटेशियम क्लोराइड तथा सल्फर भी इस मिश्रण में मिलाए जाते हैं। लाल फास्फोरस क्या होता है? ज्वलनशील होता है, पदार्थ होता है जिसे खुरदरी सतह पर रगड़ने से या जलने लगता है, तथा पोटेशियम क्लोराइड ज्वलन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की उपस्थिति के कारण हमें यह गंध महसूस होती है जिससे हमें LPG सिलेंडर लीक होने का पता चलता है? ऑप्शन सी, सल्फर यौगिक। जो घरेलू कुकिंग गैस सिलेंडर में LPG के साथ एक गंध युक्त सल्फर यौगिक एथिल मर्केप्टन मिलाया जाता है, जिसकी एक विशिष्ट गंध के कारण हमें सिलेंडर से गैस लीक होने का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती है? ऑप्शन बी, परासरण यानी कि ऑस्मोसिस मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है। जो अशुद्ध जल होता है, पूर्णतया शुद्ध अर्थात खनिज लवण रहित जल होता है, ऐसे जल में मछलियों को डालने पर परासरण की जो क्रिया होने से मछलियों के शरीर के द्रव पतले होने
लगते हैं और ए मर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन के जलने पर क्या होता है? जब मीथेन जलती है तब क्या होता है? ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। जो मीथेन होता है उसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज काटते समय, कितना अच्छा क्वेश्चन है, प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन है, यानी कि कंपाउंड कौन है? ऑप्शन सी, सल्फर। प्याज की कोशिकाओं के भीतर सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की जंग डैश क्रिया होती है? ऑप्शन बी, लोहे की जंग एक रासायनिक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है? ऑप्शन डी, रासायनिक परिवर्तन का। इसको आप सब लोग याद रखेंगे। लोहे में जो जंग लगती है, जंग एक प्रकार का लोहे का ऑक्साइड है जो लाल रंग का होता है। जंग लगना वास्तव में एक रासायनिक क्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाएं एक साथ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होता है? जो गैल्वेनाइज्ड लोहा जो होता है, वो गैल्वेनाइज्ड लोहा जो है वो क्या होता है? ऑप्शन ए, स्टील का एक रूप। स्टील का एक रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है? ऑप्शन डी, हाँ ऑप्शन डी है दोस्तों, इसको गैल्वेनाइजेशन है। ऑप्शन डी गैल्वेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील क्या है? जो स्टेनलेस स्टील होती है वो क्या है? तो स्टेनलेस स्टील क्या है? मिश्र धातु एक एलॉय है। स्टेनलेस जो स्टेनलेस स्टील होती है जिसमें लोहे के साथ क्रोमियम, निकिल तथा मोलिब्डेनम के साथ साथ 0.1 से 1% तक कार्बन मिश्रित रहता है। स्टेनलेस जो स्टील थी इसकी खोज सर्वप्रथम 1913 में हैरी बियरली ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन सी, हैरी बियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। ओजोन का रासायनिक केमिकल फार्मूला क्या है? ऑप्शन सी, O3। ओजोन एक प्राकृतिक गैस है जो वायुमंडल में स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। यह गैस 3 ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोग से बनती है। इसका रासायनिक सूत्र O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन O3 के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं? ऑप्शन ए, 3 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा क्या है? जो बेकिंग सोडा होता है वो क्या है? ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, विपरीत ऑस्मोसिस, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको बोलते हैं RO। जो घर में RO होता है उसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि विपरीत परासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, LM का प्रयोग किया जाता है। जल शोधन के लिए LM या फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है KAlSO4 का होल ट्वाइस डॉट 12H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन डी, लेड जो होता है वो क्या होता है? समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है? ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी कि CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय एल्केलाइन नहीं है? क्या कह रहा है? एल्केलाइन नहीं है। ऑप्शन डी, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये क्या धात्विक तत्व हैं? जल से क्रिया करने पर क्रमशः NaOH, KOH तथा LiOH यौगिक बनाते हैं। ये क्षारीय यौगिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पदार्थ का pH मान 7 से कम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तो इसे माना जाएगा ऑप्शन सी एसिड तेजाब माना जाएगा, क्योंकि पीएच मान किसी पदार्थ के अम्लीय अथवा क्षारीय होने का पता चलता है। पीएच स्केल की जो रेंज होती है 0 से 14 तक मानी जाती है तथा 7 के अंक पर यह स्केल उदासीन द्रव का संकेत करता है। 7 से कम पीएच मान अम्लीय पदार्थों का होता है, जबकि 7 से अधिक पीएच मान क्षारीय पदार्थों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल डैश किया जाता है। जो वॉशिंग सोडा होता है उसका इस्तेमाल कठोर जल को नरम करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए नींबू पानी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस का सामान्य नाम लाइम वाटर है। नींबू के रस के समान हल्के पारदर्शी कुछ सफेदी युक्त होने के कारण यह नींबू पानी लाइम वाटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाक का रासायनिक नाम क्या है? जो चाक होती है उसका रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन डी कार्बन। कार्बन जो है प्रकृति में ऐसा तत्व है जो सभी जंतुओं, वनस्पतियों अथवा जैविक यौगिकों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन सी पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। ये कथन कौन सा है? सत्य कथन है। जो पानी होता है, हाइड्रोजन होता है, उसका सूत्र होता है H2O। तो दोस्तों ये 49 क्वेश्चन आज हमारे कंप्लीट होते हैं। ये आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बता देना, और वीडियो को अपने दोस्तों को कम से कम शेयर कर दिया करो, जिससे कि अपने यूट्यूब परिवार को अधिक से अधिक और बढ़ाया जा सके, जिससे कि अच्छे से अच्छे वीडियो लाने में हमको सहायता हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।